हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लैक ऑपरॉन को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं होगी। तो जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑपरॉन का कॉन्सेप्ट ही है कि ये जीन्स के एक्सप्रेशन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है, और इसके लिए आपको ज़रूरत किसकी होती है? रेगुलेटर की। यानी रेगुलेटर जो है वही रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है, जिसे हम लोग दो भागों में डिवाइड करते थे, एक्टिवेटर और रिप्रेसर में। यही वो प्रोटीन है जो या तो ऑपरॉन को स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ कर सकता है। जहाँ तक लैक ऑपरॉन की बात है तो आपको पता है कि ये इंड्यूसिबल नेगेटिव कंट्रोल के अंदर आता है। इसका मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर एंजाइम के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तभी होगा जब सबस्ट्रेट सिस्टम में मौजूद हो। लैक ऑपरॉन ये स्टैंड करता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। इसका मतलब जब सेल में लैक्टोज की मात्रा प्रेजेंट है और उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है, वही ये लैक ऑपरॉन स्विच ऑन होता है। हम इसे ऐसे समझ लेते हैं कि लैक ऑपरॉन को स्विच ऑन होने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अगर किसी सिस्टम में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एंजाइम्स ही चाहिए, लेकिन अगर ग्लूकोज ख़त्म हो जाए और लैक्टोज प्रेजेंट हो तो अब इसे ग्लूकोज की नीड तो है ही, इसकी वजह से इसे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और अब इसे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही सिस्टम में प्रेजेंट है तो क्या लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल के पास। इसलिए इस वक्त लैक्टोज का ऑपरॉन स्विच ऑफ रहेगा। तो ये कब स्विच ऑन होना है, कब स्विच ऑफ होना है, इसी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लैक ऑपरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट हैं उनका काम क्या है। यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, Z, Y, A। जीन Z जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है। इस एंजाइम का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करना, यानी इसकी कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। जबकि जीन Y के गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम के लिए कोड कर रहा है, और गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम का काम है कि लैक्टोज की एंट्री सेल में फैसिलिटेट करे। जबकि तीसरी जीन A ये थायोगैलेक्टोसाइडेज एसिटिलेज को कोड कर रहा है, लेकिन इन वीवो में इसका बहुत ज़्यादा रोल पता नहीं है कि ये एंजाइम क्या करता है, क्योंकि अगर इन विट्रो में से सिस्टम से निकाल दिया जाए तो भी लैक ऑपरॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये जीन्स तभी वर्क करेंगे जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द टाइम रेगुलेटर ने एक्टिव रिप्रेसर बनाया हुआ है जो कि ऑपरेटर से बाइंड कर चुका है। ऑपरेटर से बाइंड करने का मतलब है स्विच ऑफ की पोजीशन है। जब स्विच ऑफ है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, mRNA नहीं बनेगा, तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे, और एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसका मतलब सिस्टम में अभी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही सिस्टम में लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, या कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है सेल, तो अब जब लैक्टोज सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसमें से एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल जाके एक्टिव रिप्रेसर से बाइंड करेगा और यहाँ पर उसको इंड्यूस करेगा कि वो इनएक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से तो उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और अब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता है। तो जैसे ही वो ऑपरेटर को छोड़ देता है, यानी अब स्विच ऑन की स्थिति है, तो प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह मिल जाती है और वो स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ डाउन स्ट्रीम में बढ़ते हुए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अंजाम देते हैं। यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो फर्दर आगे चल के ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है।
दिस इज ऑल अबाउट लैक ओपेरॉन इन प्रोकैरियोट। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।